जय माता दी, जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आप जिस तारीख को पैदा होते हैं और जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन पे एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा खेल होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई संडे को पैदा हुआ है तो वो संडे को जाके अपनी दाढ़ी, अपनी मूछें, अपने बाल ये सब कटवा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि संडे सब लोगों को पता है कि हाँ भाई एक दिन मिलता है और ऑफ रहता है तो हमें जाना चाहिए। बट यहाँ पे गलती हो गई। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी हमको पैदा यानी हमको इस दुनिया में लाने के लिए अग्रसर हो जाती हैं कि ये बच्चा इस दुनिया में आना चाहिए। और जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब ब्रह्मांड की शक्तियाँ सपोर्ट नहीं करेंगी, तब तक वो बच्चा दुनिया में नहीं आ सकता। ये सब मानते हैं। जैसे ही वो दिन आपका आता है, जैसे संडे के दिन आप पैदा हुए तो संडे के दिन वही शक्तियाँ आपको फिर से या तो दर्शन दे देंगी या तो आपके ऑरा में फिर से वो घूमना शुरू कर देंगी या आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आना शुरू कर देंगी। पूरे 24 घंटे में ये होता है। एक पर सेकंड के लिए होगा या पर मिनट के लिए होगा। अगर आप आध्यात्मिक हो तो बहुत अच्छे से उसको फील कर पाओगे। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, उस तारीख को आपको क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, वो है आपको बाल, दाढ़ी, मूछें ये सब नहीं कटानी है। अगर आप फीमेल हो तो चाहे कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, आपके बॉडी से कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं जानी चाहिए। यहाँ तक कि आपका सामान भी आपसे दूर नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, कर्जा दे देते हैं, कैश उठा के दे देते हैं उसी दिन, या किसी को लोन दे देते हैं उठा के, या किसी को ऐसी फ्री में कुछ गिफ्ट दे देते हैं या ऐसे कुछ दे देते हैं। तो उस दिन ये सामान, ये चीज़ें अपने हाथों से मत दीजिए या अपने हाथों से कोई गलत काम मत करिए। उस दिन आप कोई नॉनवेज मत खाइए, उस दिन आप कोई ड्रिंक्स मत लीजिए। उस दिन आप जितना शुद्ध रहने की कोशिश कर सकते हो उस दिन आपने शुद्ध रहना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जन्म सोमवार के दिन हुआ है, महीने में हो गए 5 सोमवार, सोमवार के दिन उसको क्या करना है, शुद्ध रहना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब शुद्ध होने के लिए उसको जो भी चीज़ करनी पड़े, उसको 4 बार नहाना पड़े, 4 बार नए कपड़े पहनने पड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने पड़े, परफ्यूम लगाना पड़े, या मंदिर जाना पड़े, दान पुण्य करना पड़े। दान पुण्य यहाँ पे लागू होता है क्योंकि वो आपके प्लस कर्म में ऐड हो जाता है। एक तो दिन की अच्छी ऊर्जा मिल गई उस दिन की, प्लस आपने जो दान पुण्य करा उसकी भी ऊर्जा आपको मिल गई, तो डबल हो गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन दान पुण्य किसको करना चाहिए वो भी बहुत देखा जा रहा है आज के समय पे, क्योंकि कलयुग है, घोर कलयुग है। लोग जो हम डोनेट करते हैं उनको वो नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा ही चाहिए हमसे भी। तो उस दिन आपको कोशिश करना है, अच्छा नहीं कर पा रहे तो बुरा भी मत करो अपने साथ, क्योंकि एक आजमाया हुआ अनुभव है। मेरे जो जितने भी बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं ना किताबें पढ़ती हूँ, ना मैं किसी से ज़्यादा कोई नॉलेज लेती हूँ, ना ही मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें करती हूँ। जितना भी मैंने सीखा है इस स्पिरिचुअल लाइन में, कुंडलिनी अवेकन होने के बाद आप इतना सीखते हो ना, अगर आपने सरेंडर कर दिया गॉड को तो इतना सीखने को मिलता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये सब चीज़ मैंने सीखी है खुद के ऊपर। आप जिस दिन जन्म लेते हो उस दिन आप कोशिश करो पॉजिटिव रहने की, शुद्ध रहने की, एक्टिव रहने की। आलस मत करो, उठो सुबह, नहाओ, थोड़ा सा आपने क्या कहते हैं, कच्चा दूध डाल के नहाना है उस दिन, हल्दी डाल के नहानी है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। आपने कोशिश करना है कि जितना हो सके आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहें उस दिन। भले पूरा हफ्ता आप क्या कर रहे हैं डजेंट मैटर। और जिस दिन आपका डेट आता है, जैसे कोई पैदा हुआ है 15 तारीख को, किसी भी महीने की 15 तारीख को, तो 15 तारीख जिस भी महीने, हर महीने में 15 तारीख आती है, तो 15 तारीख को भी आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। 15 तारीख को आपके पोर्टल्स खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आप नोटिस करना, अब से नोटिस करना शुरू करो कि जब भी वो डेट आएगी ना तो आपको एक अचानक से आपके काम बनने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे ना काम बनने लग रहे हैं, आपको हमेशा ऐसा ही फील होगा। और अचानक से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही। अब अलग बात है उस दिन अगर आप जाके ड्रिंक कर लेते हो या नॉनवेज खा लेते हो या किसी का दिल दुखा देते हो या नहाते नहीं हो या गंदगी में बैठे हुए हो, गंदे कपड़े पहन के बैठे हुए हो या गालियाँ बक रहे हो लोगों को, तो फिर वो चीज़ें आपसे छूट जाती, फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती दोबारा लाइफ में। तो इसीलिए ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि जिस दिन आपका जन्म है, जिस दिन आपका दिन आया हुआ है, उस दिन आपने शुद्ध रहना है, ज़बान से भी, आत्मा से भी, दिमाग से भी, दिल से भी, शरीर से भी।
जितना आप शुद्ध रहेंगे ना, जिस दिन आप पैदा हुए वो एनर्जी आपको इतना काम करती है, आपके लिए इतना आपको देती है कि आप संभाल नहीं पाते हो। तो जितना हो सके ये चीज़ को नोटिस करो, अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करो। वातावरण उस दिन चेंज हो जाएगा। जब भी वो डेट आएगी जिस दिन आप पैदा हुए हो, जिस दिन वो दिन आएगा जब आप पैदा हुए, उस दिन वो आपकी एनर्जी एकदम अलग शिफ्ट हो जाएगी। पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि हम जिस दिन पैदा होते हैं ना, वो पोर्टल्स खुल जाते हैं वापस से। ठीक है। अब जो आध्यात्मिक होगा, जो स्पिरिचुअल होगा, उसको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बट कोशिश करो कि अपने से कोई चीज़ जुदा मत करो उस दिन। अपनी गाड़ी है या आपके पास कोई गाड़ी होगी, तो कोई दोस्त आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, आपने कहा ये ले चाबी ले जा, और जिस दिन आप पैदा हुए थे गुरुवार का दिन था और गुरुवार के दिन आपने वो दे दिया, तो आप देखोगे वो गाड़ी ना आपसे दूर ही रहती रहेगी, या गाड़ी आपको बहुत खर्चे देगी अचानक से, या गाड़ी में ना ठोकर लगती रहेगी, नज़र लगती रहेगी, बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस वो दे देगी, खर्चे देती रहेगी। तो आप बोलोगे ये क्या हो गया अचानक से इसको, जब से उसको गाड़ी दिया हूँ तब से ऐसी क्यों दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब महिलाएं क्या करती हैं, अपना अपना जो भी ज्वेलरी होता है वो ज़्यादा शान शौकत के वजह से एक दूसरे को दिखाना शुरू करना, या अपने कपड़े दे देना, मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपना सामान अपने पास ही रखना है। अगर आप फिर भी दे रहे हो तो देखो कौन सा दिन है वो। फिर ऐसा क्या होता है ना, फिर मैंने एक चीज़ देखी थी, मैंने किसी को पायल वगैरह गिफ्ट कर दी थी, बहुत पुरानी बात है, तब से लेकर अब तक ना मेरी तो पायल की लंका लगी पड़ी हुई है। ऐसा होता है, मतलब पायल मेरे पैरों से निकल निकल के गिर जाती है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो पायल निकल निकल के गिरती है, मेरे को पहनाना पड़ता है। 4 लोग देखते हैं, अरे पायल गिर गई, फिर पहनती हूँ मैं, फिर पहनती हूँ, ऐसे होता है। तो चीज़ें हैं, कह रही हूँ ना, खुद पे आजमाया है तो मैं बता रही हूँ। उस दिन आपको खाना खिलाना चाहिए लोगों को, मंदिरों में जाके बच्चों को खाना देना चाहिए, फ्रूटी बांटनी चाहिए आपको जो कोक होती है या जो अच्छी हेल्दी ड्रिंक्स होती है, नारियल पानी होता है, अभी तो बहुत महंगा हो गया, कौन ही बांटेगा, तो सब लोग यही बांट देते हैं, फ्रूटी बांट देते हैं। लेकिन जितना हो सकता है आप खाने पीने की चीज़ बांटो, जो हेल्दी भी हो, जो आप खाते हो, जो आपके लिए बढ़िया हो, वो आपने बांटनी है। बाकी तो आपकी जिसकी जो कैपेसिटी वो बांट सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बतानी थी। और अपने जन्मदिन के समय पे कोशिश करो कि कुछ भी मत दो किसी को। जितना हो सकता है शांति से, शुद्धता से अपने अपने प्रभु के साथ बैठना शुरू कर दो। जय माता दी।